हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है लेंजिस लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर पड़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अब उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम एक लेंजिस रूल को यूज़ करते हैं। लेंजिस लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। अब यहाँ पर लेंजिस लॉ ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट in such a way that it opposes the change in that is producing it, means it is opposing its own source। ये अपने ही सोर्स का अपोज करता है। अपने सोर्स का अपोज करने का मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है ये उसी का अपोज करता है। इट मीन्स that if the current is induced due to the motion of the magnet, then it induced current in coil set itself to stop the motion of the magnet। अगर इंड्यूस करंट जो है वो मोशन ऑफ मैग्नेट के कारण पैदा होता है तो क्या करता है, उसके मैग्नेट के मोशन का ही अपोज करता है। इफ़ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, देन द इंड्यूस करंट इज सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप द चेंज। मीन्स जब इंड्यूस करंट किसके कारण होता है, चेंज इन करंट के कारण क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। चेंज इन करंट के कारण क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, आपका चेंज इन करंट के कारण। तो उस चेंज इन करंट के होने का ही अपोज करेगा। जो लेंजिस लॉ है ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी को होल्ड करता है। अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूस इट, मीन्स ये अपने ही सोर्स का अपोज करता है। इट इज दिस अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इन कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मीन्स इसके अंदर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके कारण होगा, एक मैकेनिकल वर्क के कारण होगा। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दस द लेंजिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गुड होल्ड करेगा। तो लेंजिस लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेट को मूव कराते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पर एनर्जी को ना हम क्रिएट कर रहे हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओनली जस्ट कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। नेक्स्ट वन है एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ ऑन द बोथ लॉ। बोथ लॉ मीन्स जो हमने फेरेडेज लॉज किए हैं। आपको पता है कि जो सेकंड लॉ क्या कहता है, इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी एंड डी फाई मीन्स चेंज इन फ्लक्स। ई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू इज द फाइनल फ्लक्स, फाई वन इज द इनिशियल फ्लक्स। अगर हमारे पास क्या है, एन टर्न्स हैं तो ई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। तो हमारे पास क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई टी। ये क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है। अगर हमें इंड्यूस करंट की बात करनी है तो इंड्यूस करंट को हम क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ को डिवाइड बाई आर कर देंगे तो ई बाई आर। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई आर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ। हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड्स होंगे। क्योंकि बेसिकली एक रीज़न क्या है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसी कोयल के साथ एसोसिएट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब फ्लक्स जो है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एज वी नो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप। और फाई क्या है, फाई जो थीटा जो हमारे पास यहाँ पर एंगल है वो क्या है, बी और ए वेक्टर के बीच में एंगल। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो अगर हम तीनों फैक्टर में से एक भी फैक्टर को चेंज करते हैं तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस करेगी। तो पहला मेथड है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Magnetic flux can be changed by changing the magnetic field and hence EMF can be produced in the circuit as done in the Faraday experiment। जैसा कि Faraday एक्सपेरिमेंट में किया था, मैग्नेट को कोयल के पास लेके आए, मैग्नेट को कोयल के दूर लेके गए। तो इससे क्या होगा, इस रिलेटिव मोशन से क्या होगा,
कोयल के ऊपर पड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या करेगी, चेंज करेगी, और उससे क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स कोयल के पास ऊपर पड़ेगा और उस पर क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो ये पहला मेथड है कि हम बी मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करके इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा मेथड है एरिया। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल अवेलेबल इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कोरस्पॉन्डिंग एरिया है उसको चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर में क्रॉसेस दिखाए हुए हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, और उसके अंदर PQRS ये क्या है, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब हम क्या करेंगे, कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे एक v वेलोसिटी के साथ। इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव एरिया होगा किसके अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर मैं इस मूवमेंट को मूव कराऊंगा, इसके अंदर मूव कराऊंगा, तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ दी कोयल जो मैग्नेटिक फील्ड में है वो क्या करेगा, चेंज करेगा, और एरिया चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंजेस by changing the area of the loop A which acted upon by the magnetic field B, and hence EMF can be induced in the circuit. The loop PQRS is slided into the uniform and perpendicular magnetic field. The change means increase in area of the coil under the influence of the field is DA. DA क्या है, change in area है हमारे पास, कि आपने साइड जो आपके पास PQRS थी उसको कितना इंक्रीज कर दिया, P' Q' S' और S', तो आपने क्या किया, DA क्या, चेंज इन एरिया। दिस कॉजेज एन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, D फाई इज इक्वल टू B इंटू DA। DA मीन्स चेंज इन फ्लक्स, कितना होगा, B इंटू DA। DA का है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी DA क्या है आपके पास, चेंज इन एरिया। अब क्या होगा, अगर आपने उस लूप को v स्पीड से मूव कराया है तो एरिया कितना चेंज होगा, तो लेंथ कितनी ट्रैवल करेगा उसके अंदर, v इंटू डी टी, तो एरिया कितना चेंज होगा, l इंटू वी इंटू डी टी, तो e कितना आएगा, डी फाइव बाई डी टी। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लगाते हो, तो आपके पास नेट EMF कितना आएगा, माइनस BLV। इफ़ द इंड्यूस EMF ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप एंड सो इट इज़ कॉल्ड द मोशनल EMF, क्योंकि ये लूप को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो EMF है वो हम कोयल को मूव मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड और आउटसाइड मूव कराने से ही ये प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशनल EMF भी कहते हैं। अगर हम लूप को क्या करते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, इफ़ द लूप इज़ पुल्ड आउटवर्ड देन द EMF कितनी होगी, BLV सेम होगी, बट वो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव साइन आएगा। वो डिपेंड करते हैं डायरेक्शंस ऑफ करंट के ऊपर। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप P', S', R', Q', P' बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड लेंजिस रूल। तो डायरेक्शन के लिए हम एक और रूल यूज़ कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेंजिस रूल। अब हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट की। ये कहता है अगर हम अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर दें और फर्स्ट फिंगर को किसकी तरफ रखें, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें, और F क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर है, तो जो मिडल फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। जैसा कि फिगर में शो है कि मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा थंब किसकी तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो जो मिडल फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट बताएगी। नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारे पास बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, मीन्स जो तीसरा फैक्टर है थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ लूप थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंड हैंस द ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, इंड्यूस EMF को या फ्लक्स को चेंज कर सकते हो और इंड्यूस EMF उसमें प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक कॉइल ली हमने, उसके ऊपर बी मैग्नेटिक फील्ड डाला, एन कैप है, क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, NBA cos फाई, cos थीटा कहा है यहाँ पर, थीटा क्या है, जो इसने B और A के बीच में एंगल बनाया है। अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, फाई इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा t।
ओमेगा क्या है, उसकी रोटेशन की एंगुलर स्पीड है। अगर थीटा चेंज करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर फ्लक्स भी चेंज करेगा। तो d∅dt इसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, एन बी एज इट इज आएगा। तो कोस का अगर आप क्या करते हो इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव लेते हो तो कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो नेट d∅dt कितना आएगा, माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ई कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, d∅dt। तो इस एक्सप्रेशन से जब हम सोल्व करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम ई नोट के इतना लिखेंगे, एन बी ए और ओमेगा फैक्टर कांस्टेंट है तो इसको हम नया एक वैल्यू ई नोट बोल देंगे, इसको हम मैक्सिमम ईएमएफ कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये किसका अल्टरनेटिव वोल्टेज का एक सिंबल है, मीन्स हमारे पास क्या है, करंट का वैल्यू या ईएमएफ का वैल्यू अल्टरनेटली टाइम के बाद चेंज होता है। पहले देखो पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। क्योंकि साइन फंक्शन हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 2π तक वो एक साइकिल को कंप्लीट करता है। इसी तरह हमारा ईएमएफ भी यहाँ पर क्या कर रहा है, साइनसॉइडल फंक्शन को ओबे कर रहा है। तो द इंड्यूस ईएमएफ continuously changes, EMF continuously changes in magnitude and periodic in the direction with respect to time. This is the alternative EMF. If the initial position of coil is taken as 0 degree, means normal to the coil is at 90 degree with the magnetic field. means आपने जो coil है उसकी पोजीशन के लिए थीटा कितना लिया, 0 डिग्री लिया। 0 कब होगा, जब कोयल की जो ओरिएंटेशन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद अगर आप थीटा को क्या करते हैं, π+2 एंगल पे रोटेट करते हो तो आपका अगेन वही फंक्शन ई नोट कोस ओमेगा टी आ जाता है आपके पास। तो सिमिलरली सो अल्टरनेटिव ईएमएफ एंड द कॉन्सिक्वेंस अल्टरनेटिव करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द साइन और कॉस फंक्शन। अल्टरनेटिव करंट और ईएमएफ को आप साइन और कॉस फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इन बाय रोटेटिंग ए कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी कैन आल्सो चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। It means a change in magnetic flux associated with the coil and the induced EMF developed in the coil, or you can say an induced current developed in the coil.